ये ये जो आप गिर चुके हैं पानी के अंदर? सालाना जो है वो 2.5 लाख लोग डूब कर मरते हैं। बैक था यानी ये बैक पर जो है वो आप सर को पीछे करेंगे तो आपकी टांगे आके ये देखें ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फैसल सुल्तान। नाज़रीन, आज की वीडियो देखने के बाद यकीनी तौर पे मैं ये बात कह सकता हूं, खुदा ना खास्ता आप पानी में डूबकर मर नहीं सकते। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर 5 साल के बच्चे से लेकर इस वक्त 60 साल की उम्र तक के जो बुज़ुर्ग हैं वो डूबकर आए रोज़ मरने की खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं। तो आज की वीडियो हम आपको खालिसन ये दिखाएंगे कि कोई ऐसा शख्स जो तैरना नहीं जानता, बिल्कुल भी तैरना नहीं जानता, अगर वो पानी में गिर गया है या वो पानी में नहाने के लिए उतरा तो वो अपनी जान कैसे बचा सकता है। इसी वाले से मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, एक स्विमिंग पूल पे हमारे साथ एक उस्ताद भी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर किस तरह से एक ऐसा शख्स जिसको तैरना नहीं आता वो बच सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक शख्स है जिसको बिल्कुल तैरना नहीं आता और वो पानी के अंदर गिर जाता है या नहाने के लिए उतरता है, क्या करे वो? देखें जी, इस वक्त ये जो ड्राउनिंग के केस है ना, ये तकरीबन दुनिया में हादसाती जो मवात हैं उनमें ये तीसरे नंबर पर जो है ये केस आते हैं। ये यानी कि डूब के मरने के जो डूब के मरने के तकरीबन दुनिया में एवरेज जो है वो इस वक्त तकरीबन कोई 2.5 लाख पर ईयर सालाना जो है वो 2.5 लाख लोग डूब कर मरते हैं। उनमें बहुत बड़ी तादाद सैलाब के अंदर भी जो लोग मरने वाले हैं, और उसके अलावा जो है ये पुलों में, दरियाओं में, नहरों में। अब हम इनसे जानते हैं, दुरमान साहब करके भी दिखाएंगे कि एक शख्स जिसको तैराकी नहीं आती वो कैसे पानी के अंदर गिरने के बाद बच सकता है। जी बताएं। हाँ जी, जो आपने अगर अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को कि भाई मैंने बचना है, सरवाइव करना है, तो क्या होगा कि आप जो है वो बच जाएंगे। अगर आप अपने आप को, अपने हवास को काबू में ना रख सके तो फिर जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि पैनिक होने से सबसे पहला जो अपना मसला जो बनता है ना, वो ये होता है कि इंसान की सांस रोकने की जो सलाहियत है ना वो कम हो जाती है, वो शॉर्ट ब्रीदिंग पर आ जाता है, छोटे छोटे सांस उसके हो जाते हैं। और जबकि पानी में ये होना है कि भाई आप थोड़ा सा सांस को रोक सकें, यानी सांस को होल्ड करना जो है वो, ये सलाहियत पैनिक होने से क्या होता है कि ये सलाहियत कम हो जाती है, और ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है वो मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि आप अपने आप को पैनिक होने से बचाएं। दूसरी जो चीज़ है उसके बारे में आपको मैंने बताया कि इंसान जो है वो क्या है कि नेचुरली फ्लोटेबल है। तो अल्लाह ताला ने बॉडी इंसान की ऐसी बनाई है कि वो पानी में जो है वो डूबता नहीं है, फ्लोट जो है वो करता है। ठीक है जी। तो अभी आपको बताते हैं कि अगर बंदा गिर जाता है तो किस तरह उसने जो है वो करना है। कि अगर आप ऐसे खड़े खड़े गिरते हैं पानी में, तो या आप स्लिप होकर चौड़े होकर गिरते हैं, तो आपने गिरते ही जो है वो सबसे पहले अपने जिस्म को चौड़ा कर देना है। आपकी जो ये हाथ और ये बाजू और टांगे हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो, ये जो है आपने इनको क्या करना है कि चौड़ा कर देना है। इसमें क्या होगा कि पानी की जो अप थ्रस्ट है, बॉयंट फोर्स होती है, यानी कोई भी चीज़ जब पानी में दाखिल होती है तो वो पानी पर अपना दबाव डालती है, जो आप में पानी भी उसको ऊपर उठाता है, अप थ्रस्ट उसको कहते हैं। तो आप फ़ौरन अपने जिस्म को चौड़ा कर दें। चौड़ा करेंगे तो क्या होगा कि पानी आपको ऊपर उठाएगा। ठीक है। और साथ ही आपने जितना मर्ज़ी कोई बंदा हो, वो एक दफ़ा जब पानी में गिरता है तो वो एक दफ़ा ऊपर आता ही आता है, एक दफ़ा वो ऊपर आएगा। स्वाय मेडिकल प्रॉब्लम वाला, अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, या एपिलेप्सी यानी मिर्गी का कोई पेशेंट है, तो वो आराम से ही नीचे चला जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा दोबारा। ठीक है। आम एक बंदा जो है वो जब पानी में गिरेगा तो वो लाजमी एक दफ़ा ऊपर आएगा। जूँ ही वो ऊपर आता है तो वो फ़ौरन उसको चाहिए कि वो लंबा सांस लेकर रोक ले। ठीक है जी। और साथ ही उसने गिरते ही, पानी में गिरते ही अंदर उसने अपने जिस्म को उसने चौड़ा कर देना है। ठीक है जी। चौड़ा करने के बाद जो है वो जब ऊपर आता है, सांस उसने लंबा लेकर रोक लिया है, तो इसमें आगे जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो ये है कि आप अपने सर को पीछे की तरफ टिल्ट करें, यानी झुकाएं पीछे की तरफ। ठीक है जी। पीछे की तरफ झुकाने से क्या होगा कि आपकी टांगें जो है वो आगे से आपके सामने जो है वो ऊपर आ जाएंगी। जूँ ही वो ऊपर आती हैं तो आप साथ ही टांगों को हल्का हल्का जो है वो ऊपर नीचे जो है वो चलाना शुरू कर दें, और साथ ही आप जो आपके हाथ हैं उनके साथ आप हल्का हल्का ऐसे करके किनारे की तरफ जो है वो चलना शुरू कर दें, और सांस को रोक कर रखें। और साथ साथ जो है, जो ही सांस जो है वो, एक आम आदमी जो बिल्कुल किसी किस्म की उसकी फ़िज़िकली एक्टिविटी नहीं है, वो भी आधे मिनट तक सांस बड़े आराम से रोक सकता है। ठीक है जी। तो उसमें यह है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है वो सांस अपना रोक कर रखें और हल्का हल्का ये करें, उसके बाद फिर सांस छोड़ें, फिर ले लें,
ठीक है जी। और साथ साथ जो है वो हल्की हल्की टांगें हल्की हल्की चलाते जाएं, और साथ साथ हाथ जो है वो भी हल्के हल्के चलाते जाएं। किसी भी मरहले पर आपने तेज़ी नहीं करनी। हो सकता है कई दफ़ा बंदा किनारे के करीब आकर जो है वो तेज़ी कर देता है वो, ठीक है जी। तेज़ी नहीं करनी। अगर आप तेज़ी करेंगे तो आपका सांस भी फूलेगा, ज़ोर आपका लगेगा, आपका सांस जो है वो भी फूलेगा, और जब सांस फूलेगा तो आप घबरा जाएंगे। फिर दूसरा तरीका है कि जिस तरह आपने सर को पीछे की तरफ टिल्ट किया है, आप सर को आगे की तरफ टिल्ट करें, ये भी एक तरीका है, ठीक है जी। आप आगे की तरफ टिल्ट करेंगे तो आपकी टांगें पीछे जो है वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है जी। और जब पीछे ऊपर आएंगी तो आप पीछे टांगों को ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे, और जो आपके आगे हाथ हैं उनको आप इस तरह अपने छाती के सामने से हाथों का चप्पू बनाकर आहिस्ता आहिस्ता ये छाती की तरफ पानी को ऐसे करेंगे। हाथ बाहर नहीं निकालने, हाथ अंदर ही रखने हैं, और इस तरह जो है वो, क्योंकि हाथ बाहर निकालेंगे आपके मुंह पर छींटे पड़ेंगे और आप खुद अपने आप को पैनिक कर लेंगे, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे। तो यानी ये दोनों तरीके हैं। दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं जो डूबते हैं वो किनारों के करीब ही डूबते हैं। भाई जिसने गिरना है उसने किधर गिरना है? किनारे भी जारी बात है। किनारे पर ही गिरना है। तो दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं, समझ लें 80% से भी ज़्यादा लोग किनारों पर ही जो है वो डूबते हैं। जो किनारों से दूर डूबते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बोट का एक्सीडेंट हो गया, जिस तरह बोट जो है वो कैप्चर हो गई, उलट गई, और इस तरह कोई टकरा गई, कोई जो है वो क्लिजन हो गया उनका आपस में, इस तरह का, तो फिर जो है वो ओपन वाटर में खुले पानी में जो है वो गिरेंगे, उसमें जो है वो नहीं है। बाकी ज़्यादातर जो 80% से भी ज़्यादा लोग जो पानी में गिरते हैं वो जो है वो किनारों के करीब ही गिरते हैं और थोड़े पानी में गिरते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये बाकायदा तौर पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि किस तरीके से जो है ना बंदा बच सकता है। जी करिएगा बिस्मिल्लाह। ये देखें, एक बंदा गिर गया, अपने तौर पर गिरा, खुद सख्ता तौर पर गिरा है। अब आप देखें, जिस तरह के उन्होंने बताया था कि बंदा खुद एक बार पानी उसको बंदे को गिरने वाले को ऊपर लाता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऊपर आ गए हैं। ये तरीका है, यानी कि बेसिक। अगर आप उल्टे सीधे हाथ पांव चलाएंगे तो यकीनी तौर पर आपके बचने के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। जिस तरह से ये कौन सा टिल्ट था? बैक टिल्ट था। ये बैक टिल्ट था। हाँ जी, ये बैक पर जो है वो आप सर को पीछे करेंगे तो आपकी टांगे आगे, ये देखें ना। हाँ जी, तो अभी ऊपर से ही मैं गिरूंगा और आगे जो है वो आगे वाला भी दिखाऊंगा। अब दूसरा हम दिखाएंगे कि ये बैक टिल्ट था। अब फ्रंट टिल्ट कैसे होता है ये भी आपको करके दिखाते हैं। जी, आप फ्रंट टिल्ट करके दिखाएंगे हमें। ये जो आप गिर चुके हैं पानी के अंदर, और देखें, ये देखें, हाथों को बिल्कुल छोटा छोटा चलाना है पीछे से, पाँव की इधर से आए, इधर से। ये साइड व्यू दिखाएं, साइड व्यू में नज़र आ रहा है सही बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ चलते जा रहे हैं। ये बिल्कुल किनारे की तरफ अब आ रहे हैं। अगर आप यकीनी तौर पर ये जो आज की ये जो हमने आपको 2-3 टिप्स सिर्फ बताई हैं, अगर कोई ऐसा शख्स जो तैराकी नहीं जानता, वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी बचा सकता है और बहुत से हादसों से बचे जा सकते हैं। जब खबरें आती हैं बहुत ख़तरनाक, और दिल ऐसा तड़प के रह जाता है जब खबरें आती हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे घर से नहाने के लिए निकले हैं, या वालिदैन को पता ही नहीं है घर से निकले हैं, नहर में छलांग लगाई और बच्चे, और जो है ना इस तरह पता ही नहीं लगा। तैराकी एक ऐसी गेम है जिसके अंदर जिस्म के तमाम जो मसल्स हैं वो हरकत में आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी गेम है जिसके अंदर इंसान के तमाम मसल्स हरकत में आए। तैराकी एक बेहतरीन जो है एक्सरसाइज भी है और आपकी सेहत के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे माशरे में जो है ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं किया जाता जिसके बाद हमें बहुत से हादसा को भी फेस करना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो यकीनी तौर पर ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इंसानों की जान बचाने के लिए एक बेहतरीन जो वीडियो है। इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और यकीनन एक बेहतरीन सदका जारिया भी है।